बुहेरा कैरेबियन पर एक खुशगवार खानदान एक कुश्ती पर इकट्ठे छुट्टियों का लुत्फ उठा रहा है। माँ जूलिया तैराकी के लिए पानी में छलांग लगाती है और जब वो आराम करने की कोशिश कर रही होती है तो इसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। ताहम वो अपने इर्द गिर्द कुछ नहीं देख आती, इसलिए इसका इल्ज़ाम अपने तख़य्युल पर डाल देती है। चंद सेकंड बाद वही अजीब एहसास दोबारा लौटता है। इसके बावजूद वो कुछ नहीं देख पाती, लेकिन ये बात इसे परेशान कर देती है, इसलिए वो वापस कुश्ती की तरफ तैरने लगती है। अचानक कोई चीज़ इसके टांग को खींचने लगती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इसकी बेटी कैसी इसकी आवाज़ नहीं सुन पाती क्योंकि इसने हेडफोन लगा रखे हैं, जबकि इसके शौहर टाम और इसका बेटा बेन मछली पकड़ने में मसरूफ़ है। जूलिया सतह पर रहने के लिए जिदोजहद जारी रखती है और पानी मुंह में जाने की वजह से चिल्लाना मुश्किल होता जा रहा है। जल्द ही टाम को एहसास होता है कि इसने जूलिया को कुछ देर से नहीं देखा है और वो कुश्ती में तलाश करता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी को खतरे में देख लेता है। बच्चों को साथ लेकर आम कुश्ती को जूलिया के करीब ले जाता है और पानी में छलांग लगा देता है। वो फौरी तौर पर अपनी बीवी के पास पहुंच जाता है, इसे सतह पर रखने के लिए इसे करीब से पकड़ लेता है। वो वापस कुश्ती की तरफ तैरता है और बच्चे उन्हें सवार होने में मदद देते हैं। खानदान जूलिया को तसल्ली देता है, जो नहीं जानती कि किया हुआ, और इसका इल्ज़ाम समंदरी करंट पर देती है। इस रात खानदान तहाइफ और केक के साथ बेन की सालगिरह मनाता है। कैसी को इसके बुआए फ्रेंड का फ़ोन आता है, इसलिए वो प्राइवेट बात करने के लिए एक लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वो इसे दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े गरजने वाले बादल नमूदार हो गए हैं, इससे पहले कि वीडियो कॉल में खराबी आ जाए और जिम जाए। कैसी दौड़ती हुई अपने खानदान के पास वापस आती है ताकि उन्हें बता सके कि किया हुआ, और टाम इसकी वजह ज़मीन से बहुत दूर होना बताता है, जिसकी वजह से सिग्नल अच्छा नहीं आ रहा। इसी लम्हे उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर जाकर व्हेल मछलियों के एक झुंड को गुजरते हुए देखते हैं। टाम वजाहत करता है कि व्हेल मछलियां ज़मीन के मकनातीसी मैदान की पैरवी करती है, लेकिन जब तूफान इसमें बेतरतीबी पैदा करते हैं तो घबराई हुई व्हेलें साहिल की तरफ चल पड़ती है। अचानक कुश्ती हिलती है, जिससे बेन गिर जाता है। टाम को फिक्र है कि शायद किसी चीज़ ने कुश्ती को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वो करीब से देखने के लिए गौता लगाता है। चंद सेकंड की तलाश के बाद टाम कंधे पर जख्म के साथ दोबारा सतह पर आता है। जूलिया जख्म पर टाँके लगाती है, जबकि टाम बताता है कि इसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ और जब वो मुड़ा तो पिरोपलर से जख्मी हो गया। जो कुछ भी इसके करीब तीर रहा था वो वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन वो इसे नहीं देख सका। टाम को कुश्ती को होने वाला शदीद नुकसान नजर आया, इसलिए उन्हें मदद के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत है। जूलिया बार बार कुश्ती के रेडियो की कोशिश करती है, जबकि कैसी अपने फ़ोन पर सिग्नल तलाश करती रहती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अचानक वो एक अजीब और गरीब मखलूक से घबरा जाती है, लेकिन ये सिर्फ बेन है जिसने एक मास्क पहनकर मजाक किया है। आखिरकार कुश्ती काम करना बंद कर देती है और समंदर के दरमियान में फंस जाती है। जूलिया को रेडियो पर एक आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो सिर्फ गैर वाज़ेह शोर है। टाम कहता है कि उनके पास 4 दिन के लिए काफ़ी पानी और खाना है, इसलिए उन्हें मछली पकड़ने वाली कुश्ती के गुजरने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अचानक रेडार के जरिए करीब ही कुछ पता चलता है और ख़ानदान को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर दौड़ते हैं और हैरान रह जाते हैं जब वो कई शहाब साकिब को ज़मीन पर गिरते हुए देखते हैं, जो टकराने पर ज़बरदस्त धमाके कर रहे हैं। एक शहाब साकिब करीब ही पानी में गिरता है, इसलिए टाम कुश्ती को दोबारा चलाने के लिए दौड़ता है। जब इंजन मुश्किल से आगे बढ़ रहा होता है तो एक और शहाब साकिब गिरकर इस इलाके से टकराता है। ख़ानदान खौफ से एक दूसरे को थाम लेता है और टाम देखता है कि आग के ये गोले शहाब साकिब नहीं बल्कि मसनूई सैयारे हैं। फिर बेन कुश्ती से निकलने वाले धुएं की तरफ इशारा करता है। टाम देखता है और तस्दीक करता है कि इंजन जला हुआ है। हवा तेज होने लगी है, इसलिए ख़ानदान अंदर छप जाता है। ये नोटिस नहीं लेता कि खुद नुमा पागल हो रहा है। कुश्ती हिलने लगती है और बेन दोबारा गिर जाता है, इस अमल में जख्मी हो जाता है। जैसे ही लहरें कुश्ती से टकराती हैं,
टॉम बाहर एक डब्बे से लाइफ जैकेट्स लाने के लिए हुआ के खिलाफ जिदोजहद करता है और उन्हें खानदान तक पहुंचाता है। इसी लम्हे बिजली चली जाती है, इसलिए टॉम तेजी से पावर बॉक्स पर एक बटन दबाता है। जब लाइटें वापस आती हैं तो बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं तो कैसी उल्टी करने के लिए संक की तरफ दौड़ती है। टॉम रेडियो की बेनतीजा कोशिश करता रहता है। अचानक खानदान को एक तेज बारीक आवाज सुनाई देती है और हुआ और खराब हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद रखने की कोशिश करती है, ताहम एक हिच अब भी खिल जाती है और जल्द ही हुआ खिड़कियों को तोड़ रही है। टॉम अंधेरे के छाने से पहले एक फ्लेयर जलाता है। अगली सुबह खानदान हैरानी से बेदार होता है और एहसास होता है कि वो तूफान से बच गए हैं, हालांकि कुश्ती ज्यादातर तबाह हो चुकी है। खानदान बाहर जाता है तो सिर्फ ये दरियाफ्त करता है कि दुनिया के तमाम समंदर गायब हो गए हैं और अब कुश्ती जमीन पर फंस गई है। सहरा को हैरान होकर देखने के बाद खानदान सोचता है कि क्या करना है। कैसी सिग्नल तलाश करती है लेकिन कुछ नहीं होता और बेन दो मुद्दा के क्रोहे के साथ खेलता है। टॉम को नुमा चेक करता है और देखता है कि खुद उलट गए हैं। आखिरी बार ये 7 लाख साल से ज्यादा पहले हुआ था। कैसी का दिल दहल जाता है जब इसे एहसास होता है कि इसका बुआए फ्रेंड जरूर मर गया होगा और वो छुपने के लिए भागती है। अपनी माँ को बाहर धकेल देती है जब वो इसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। जब जूलिया और टॉम चेक करते हैं कि हादसे में कौन सी सप्लाईज बच गई है, बेन अपने सालगिरह के गुब्बारों को एक पत्थर से बांधता है ताकि उम्मीद है कि दूसरे बच जाने वालों की तवज्जो हासिल हो सके। अगला टॉम दोबारा रेडियो की कोशिश करता है और नो नामी एक शख्स से राबता होता है जो एक आबदोज का कप्तान है। इसका जहाज भी जमीन पर फंस गया है और वो तस्दीक करता है कि मकनातीसी कुत उलट गए हैं, जिसकी वजह से समंदर पीछे हिट गए हैं और बर आजम डूब गए हैं। नो को दूसरे बच जाने वाले नहीं मिले और वो कहता है कि ज्यादातर मवासलाती निज़ाम काम नहीं कर रहे। चूंकि कभी कभार निज़ामी हरकत होती है, इसने नतीजा अखज़ किया है कि कुप दोबारा उलट जाएंगे और समंदर एक हफ्ते में वापस आ सकते हैं। नून खानदान को मशवरा देता है कि जितना ऊंचा हो सके चढ़ जाएं, क्योंकि जब ये होगा तो चीज़ें तशद्दुद आमेज हो जाएंगी। इसका साथी हादसे में मर गया और आबदोज में 3 लोगों के लिए जगह है। जूलिया और टॉम इसे अपने बच्चों को बचाने के लिए राजी करते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स देता है। टॉम हिसाब लगाता है कि उन्हें आबदोज तक पहुंचने में 2 या 3 दिन लगेंगे, इसलिए वो खानदान से कहता है कि वो अच्छी तरह सोते रहे क्योंकि वो कल सुबह चले जाएंगे। अगली सुबह खानदान अपना सामान पैक कर रहा होता है जब टॉम को करीब ही कुछ हरकत करते हुए देखता है। ये एक लंगड़ाता हुआ आदमी है जिसके पास एक घड़ियाला हारपोन है और एक कुत्ता है जो बार बार भौंक रहा है। टॉम इसके करीब जाता है और इसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो इस शख्स की जुबान नहीं समझ सकता। पानी पीने के बाद अजनबी बोतल से टॉम को मारता है और इसके चेहरे पर लात मारता है। एक खौफजदा जूलिया दौड़ती हुई आती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो लड़का पहले ही हारपोन से टॉम के पेट में वार कर चुका होता है। टॉम का जिस्म चंद सेकंड तक तड़पता है इससे पहले कि वो लड़का इसका गला भी काट देता है। अगला वो आदमी जूलिया का पीछा करना शुरू कर देता है और हारपोन भी फेंकता है जो सिर्फ इसके कंधे को काटता है। ये बात जूलिया को कुश्ती की तरफ भागने और अपने बच्चों तक पहुंचने से नहीं रोकती। वो उन्हें दरवाजे बंद करने को कहती हुई कहती है कि छप जाए। बहन भाई सोफे के अंदर चले जाते हैं और जूलिया उन्हें फ्लेयर गिन देती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर दस्तक देता है, यहाँ तक कि वो इसे खोलने में कामयाब हो जाता है और अंदर फंस पड़ता है। वो कुछ खाना पकड़ता है और कुश्ती में तलाश शुरू कर देता है। आखिरकार बाथरूम में चला जाता है। जूलिया दीवार में सुराख से बाहर निकलकर इससे बचने में कामयाब हो जाती है। वो लड़का बाहर देखता है और इसे नहीं देख पाता, लेकिन जब जूलिया चुपके से निकलने की कोशिश करती है तो कुत्ता इस पर भौंकने लगता है। अचानक वो इसे जमीन पर गिरा देता है। जूलिया के पास चाकू से इसे मारने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। अजनबी कुत्ते के कराहने की आवाज सुनता है और इसका जिस्म ढूंढने बाहर आता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है।
दरी असना। जूलिया कुश्ती के इर्द गिर्द चुपके से घूमती है और ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो टूटी हुई खिड़की के जरिए दोबारा अंदर जा सके। बदकिस्मती से वो आदमी इसे पहले ढूंढ लेता है और एक मुक्के से इसे नीचे गिरा देता है। जूलिया फर्नीचर को थामे रहती है जब वो इसे खींच कर ले जाने की कोशिश करता है, और कश्मकश में वो इसे लात मार कर पीछे गिराने में कामयाब हो जाती है। फिर वो लड़का इसकी कलाई पर पाँव रख कर चाकू गिराने पर मजबूर करता है। वो इसके बाल पकड़कर इसके चेहरे को फर्श पर मारता है, फिर इसे गला खोंटने के लिए सोफे पर फेंक देता है। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं और मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए कैसी बाहर आती है और इस आदमी को फ्लेयर से फायर कर देती है। आग फौरी तौर पर कुश्ती में फैलने लगती है, इसलिए बच्चे बाहर दागते हैं, लेकिन जूलिया वापस जाती है और इस लड़के के चेहरे पर लात मारती है और कोऑर्डिनेट्स वाला नक्शा और उनके बैग ले लेती है। बेन और कैसी अपने वालिद की लाश से लिपट जाते हैं और जल्द ही जूलिया उनके साथ आ मिलती है ताकि वो सब आंसुओं के साथ मिलकर अलविदा कह सके। इसी लम्हे वो डरावना आदमी कुश्ती से बाहर आता है, इसलिए खानदान भागना शुरू कर देता है, जबकि कुश्ती एक बड़े धमाके में उलझ जाती है। कुछ देर बाद खानदान आराम करने के लिए एक छोटे से आबशार पर रुकता है। कैसी सोचती है कि क्या ये पागल आदमी गुब्बारों की वजह से उनके पास आया था, जिस पर बेन खुद को कसूरवार महसूस करता है। जूलिया अपने बेटे को यकीन दिलाती है कि ये इसकी गलती नहीं थी और खानदान को आगे बढ़ने पर जोर देती है क्योंकि वो अजीब आदमी अब भी उनका पीछा कर रहा है। एक छोटे से तालाब पर बेन एक हैमरहेड शार्क की लाश से मुतासिर होता है। इसी लम्हे जूलिया इस आदमी को उन तक पहुंचते हुए देखती है, इसलिए खानदान दोबारा भागना शुरू कर देता है। वो एक रेत के टीले से नीचे उतरते हैं और जहरीले फुजले का एक ढेर दरियाफ्त करते हैं, इसलिए उन्हें एहतियात से इसके गिर्द भागना पड़ता है। चंद लम्हों बाद ऐसा लगता है कि वो अपने पीछा करने वाले से बच गए हैं। सफ़र जारी रखते हुए वो ज़मीन पर फंसी हुई दूसरी चीज़ें देखते रहते हैं, जैसे बड़े मुद्दा समुद्री जानवर और समंदर की तह से निकला हुआ तमाम प्लास्टिक। जब बेन सुस्त पड़ने लगता है तो जूलिया को एहसास होता है कि वो पानी की कमी का शिकार हो रहा है और सबके आराम करने के लिए रुक जाती है। इसे हौल आता है कि पानी की बोतल तकरीबन खाली है और कैसी को एहसास होता है कि शायद इसने इसे अच्छी तरह बंद नहीं किया था। जूलिया लापरवाही पर इस पर चिल्लाती है, लेकिन कैसी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहरहाल इस सूरत में वो जिंदा नहीं बच सकेंगे। चिल्लाने से भरपूर लंबी बहस के बाद खानदान आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार ग्रुप को गिरे हुए जहाज का मलबा मिलता है और अचानक हरकत से घबरा जाता है, लेकिन ये सिर्फ परिंदे हैं। खानदान फैसला करता है कि वो रात जहाज के अंदर गुजारेंगे। वो एक स्नैक शेयर करते हैं और जूलिया का दिल टूट जाता है जब इसे ताम की जैकेट में एक खानदानी तस्वीर मिलती है। कैसी पूछती है कि इसके वालिदैन की मुलाकात कैसे हुई, तो जूलिया बताती है कि ताम इसके काम करने वाले अस्पताल गया और इसका मरीज बन गया। इसने फूलों और एक खूबसूरत नज़्म के साथ इससे अपना प्यार का इजहार किया। रात के दरमियान में कैसी पेशाब करने के लिए जहाज से बाहर जाती है। अचानक वो डरावना आदमी इसे पीछे से डरा देता है, लेकिन जूलिया पहले इस पर झपटती है और गम और गुस्से में इसे बार बार चाकू घोंपती है। कैसी को इसे गिले लगाकर पुरसुकून करने में मदद करनी पड़ती है। अगली सुबह लाश सुआहे से भरी हुई होती है। खानदान देखता है कि इस पर कई काटने के निशानात हैं, इसलिए जरूर कोई जानवर इस इलाके में छुपा हुआ है। ग्रुप के जाने के बाद केकड़ोहे का एक झुंड इस आदमी के मुंह से बाहर निकलता है। कुछ घंटे बाद जूलिया और कैसी नक्शा देखने के लिए रुकती है, लेकिन बेन सिर्फ चलता रहता है। यहाँ तक कि जब जूलिया इसे रुकने के लिए कहती है तो वो मायूस होकर पानी पीने के लिए एक तालाब में मुंह डाल देता है और जूलिया फौरी तौर पर इसे वापस खींच लेती है, ये वजाहत करते हुए कि नामालूम पानी इसे बीमार कर सकता है। खानदान सफ़र जारी रखता है और तपती हुई धूप से बचाने के लिए उन्हें अपने सरों को ढांकना पड़ता है। बेन को चक्कर आने लगते हैं, इसलिए जब उन्हें पुरानी कुर्सियों का एक ढेर मिलता है तो जूलिया और कैसी उन्हें इस्तेमाल करते हुए एक पनाहगाह बनाती है। जूलिया बेन को दवा की इंजेक्शन लगाती है और वो वहाँ रात गुजारने पर मुत्तफिक हो जाते हैं।
सुबह सवेरे जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर बेदार होती है। वो छप कर देखने के लिए पनाहगाह से बाहर निकलती है और हैरान रह जाती है जब इसे केकड़ोहे का एक झुंड करीब आता दिखाई देता है। जूलिया अपने बच्चों को जगाने के लिए दौड़ती है और खानदान जितनी तेजी से मुमकिन हो भागना शुरू कर देता है। उन्हें एक बड़ा कार्गो जहाज नजर आता है और वो इसकी तरफ दौड़ते हैं। ये देखकर के 3 अमले के अरकान अब भी जिंदा हैं। औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन 2 मर्द इनकार कर देते हैं और वो ग्रुप एक कंटेनर के अंदर छप जाता है जिसे वो खानदान को बाहर रखने के लिए बंद कर देते हैं। केकड़े करीब ही हैं, इसलिए जूलिया बच्चों को कंटेनर की छत पर चढ़ने को कहती है। जब वो भी चढ़ना शुरू करती है तो केकड़े जोर से इसकी टांग को काटने लगते हैं। बहन भाई को इसे ऊपर खींचना पड़ता है इससे पहले कि वो नीचे गिर जाए। कंटेनर के पहलू में एक सुराख है, इसलिए आधे केकड़े अंदर चले जाते हैं। अमले के अरकान फायर खोलते हैं, लेकिन बहुत सारे कीड़े हैं। जल्द ही केकड़े 2 कारकुनों पर काबिज होकर उन्हें मार देते हैं। आखिरी आदमी छत में एक सुराख तक पहुंचता है, लेकिन केकड़े इसे नीचे गिराकर मार देते हैं। इसके बाद जूलिया उपली टांग के जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो रेत के तूफान में बेदार होती है और अपने आप को अकेला पाती है। वो घबरा जाती है और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए नीचे उतरती है, हालांकि पहले वो मरने वाली औरत का हथियार उठा लेती है। अपनी माँ की चीख सुनकर कैसी फौरी तौर पर वापस आती है और वजाहत करती है कि वो मदद की तलाश में बाहर गए थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। फिर वो बेन से मिलती है जिसे एक खुला हुआ कंटेनर मिला है जहां वो तूफान के खत्म होने तक आराम कर सकते हैं। जूलिया ताम के लाइटर का इस्तेमाल करते हुए जख्मों को दागती है, जो नाकाबिल यकीन हद तक तकलीफदेह होता है। तूफान के खत्म होते ही खानदान को दूसरे कंटेनर में पानी की बोतलों का एक थेर मिलता है। अगला वो लाशों को चेक करते हैं और एक रेडियो और एक बंदूक दरियाफ्त करते हैं। जूलिया नो को फोन करती है और इसे बताती है कि वो नक्शा खो चुकी है। बदले में नो इंकिशाफ करता है कि इस पर आर्थर रिपवुड्स ने हमला किया था, जो समंदर की गहराइयों की मखलूकात हैं। ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन ने उन्हें पागल कर दिया है। नो खानदान से कहता है कि जल्दी करे क्योंकि इसके आलात ने हिसाब लगाया है कि समंदर तवक्को से ज्यादा तेजी से वापस आएगा, इसलिए उनके पास सिर्फ चंद घंटे हैं। वो एक फ्लेयर फायर करता है और खानदान इस समत चलना शुरू कर देता है। लंबे सफर के बाद खानदान को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है और बेन इसमें पेशाब करता है। उन्हें आखिरकार करीब ही आबदोज नजर आती है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए उन्हें चट्टानों की एक बड़ी तश्कील को उबूर करना होगा। जब वो इस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो दीवारें हिलने लगती हैं और चट्टानें गिरने लगती है, जिससे बड़ा पत्थर का तोदा गिरता है। जूलिया अपने बच्चों को बरवक्त रास्ते से हटा देती है और खुद भी कुचले जाने से बचने के लिए पीछे हिट जाती है। अब उनके दरमियान एक चट्टान की दीवार हायल हो गई है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वो इसके बगैर ही चले जाएं, लेकिन कैसी इनकार कर देती है और इसरार करती है कि इसकी माँ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहस छिड़ जाती है और बहुत चीखने चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वो बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। एक नाराज कैसी फिर आखिरकार अपने भाई को घसीटती हुई ले जाती है। बच्चे चट्टानों की बाकी तश्कील को चढ़ते हैं और आबदोज की तरफ दौड़ते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि नून जख्मी होकर बाहर पड़ा है। वो वजाहत करता है कि इसका वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए बच्चे आबदोज ले सकते हैं। ये जान करके उनके पास एक इजाफी जगह होगी, कैसी अपनी माँ को ढूंढने के लिए वापस दौड़ती है। दरी असना जूलिया ये देखकर घबरा जाती है कि केकड़े आ रहे हैं और फायर खोल देती है। वो उनमें से कुछ को मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा है और वो उन सब से नहीं लड़ सकती। इसी लम्हे कैसी दीवार के ऊपर जाहिर होती है और इसका हाथ पेश करती है, इसलिए जूलिया अपनी जख्मी टांग के साथ तेजी से चढ़ना शुरू कर देती है। कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और वो मिलकर आबदोज की तरफ दागते हैं। बेन पहले ही छत पर खड़ा है और अपने खानदान के चढ़ने तक केकड़ोहे को मशगूल रखने के लिए फायर करता है। केकड़े नो की लाश को ढूंढ लेते हैं और फौरी तौर पर इसे खाना शुरू कर देते हैं। जूलिया बंदूक ले लेती है और फायर जारी रखती है,
जब तक कि वो बच्चों को अंदर नहीं भेज देती। जब वो महफूज हो जाते हैं तो इसे एहसास होता है कि इसकी गोलियां खत्म हो गई है, इसलिए वो बंदूक के करोहे पर फेंकती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। खानदान हेज को सही तरीके से बंद करने को यकीनी बनाता है और खिड़कियों पर आबदोज के गिर्द के करोहे को देखता है। इसी लम्हे समंदर आखिरकार वापस आ जाता है, इसलिए तीनों अपनी सीटों की तरफ दौड़ते हैं और हाथ पकड़ने से पहले बेल्ट बांध लेते हैं। तेज लहरें जल्द ही आबदोज से टकराती हैं और इसे उधर उधर फेंकना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जूलिया को होने वाली हर चीज की यादें ताज़ा हो जाती है और कैसी उल्टी कर देती है। जल्द ही वही तेज बारीक आवाज वापस आती है और खानदान को बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे बेदार होते हैं और खुश होते हैं कि वो जिंदा बच गए हैं। वो हेज को खोलते हैं और बाहर निकलकर दरियाफ्त करते हैं कि लहरों ने आबदोज को एक तबाहशुदा शहर में गिरा दिया है, जिसका मतलब है कि जिंदा बचने और दोबारा तामीर करने की उम्मीद है। बरा करम सब्सक्राइब करे और इत्तलाआत को ऑन करे ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख सके। देखने का शुक्रिया।